प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का वार्षिक वर्षफल कार्यक्रम। इस वर्षफल कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं विक्रम संवत 2080 के बारे में, यानी ये जो हिंदू नया वर्ष प्रारंभ होने वाला है, इस हिंदू नए वर्ष से यानी 22 मार्च 2023 से लेकर 8 अप्रैल 2024 तक का पूरे वर्ष का तुला राशि का राशिफल मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो आप इस कार्यक्रम को बड़े गौर से और बड़ी सूक्ष्मता से देखिएगा, ताकि आपको इस वीडियो के सहारे, इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी पूरे वर्ष की जानकारी मिल सके और उसके आधार पर आप अपनी योजनाओं को बना सकें। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आप सभी को विक्रम संवत 2080 यानी हिंदू नववर्ष की अनंत अनंत शुभकामनाएं। चलिए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की क्या व्यवस्था आपके लिए बन रही है। वर्ष के पहले दिन यानी 22 मार्च 2023 को गोचर में ग्रहों की क्या परिस्थिति बन रही है। सबसे पहले तो आपके लग्न में केतु का निवास रहेगा तुला राशि में। राहु और शुक्र की युति बनी हुई है आपके सप्तम भाव में। चंद्र बुध सूर्य और गुरु चतुर्ग्रही योग बना हुआ है आपके 6th हाउस यानी रिपु भाव में। शनि का प्लेसमेंट है पंचम भाव में, स्वग्रही शनि है कुंभ राशि में। और मंगल महाराज बने हुए हैं मिथुन राशि में आपके भाग्यस्थान में। तो ऐसी जो व्यवस्थाएं ग्रहों की बनी हुई हैं, इन ग्रहों की व्यवस्थाओं के चलते आपको क्या क्या अच्छी व्यवस्थाएं और क्या क्या कठिनाइयां मिल सकती हैं, उनके बारे में आइए बात करते हैं। सबसे पहले लग्न की बात कर लेते हैं। लग्न में तुला राशि के केतु विराजमान हैं। केतु लग्न में होने से व्यक्ति के बुद्धि को भ्रमित कर देता है। तो यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी बड़ा निर्णय लेना हो, कोई भी डिसीजन लेना हो, तो आप अकेले डिसीजन मत लीजिएगा। ये पूरे वर्ष की बात है। इस पूरे वर्ष में आपको कोई बड़ा काम करना है, आपको अपने व्यापार को एक्सटेंड करना है, आपको अपनी नौकरी में परिवर्तन करना है, या बहुत सारे और भी काम होते हैं हमारे दैनिक जीवन में। तो इन सभी कामों के लिए आप अकेले कोई भी निर्णय आपको नहीं करना है। किसी से पूछकर, या आपसे ज़्यादा जो उम्र में लोग हों, जिनका तजुर्बा थोड़ा ज़्यादा हो, उनसे पूछ करके ही आप विचार विमर्श कीजिएगा और उसके बाद कोई भी पक्का डिसीजन आप लीजिएगा। सबसे पहली बात ये ज़रूरी है। दूसरी बात, पंचम भाव में शनि महाराज स्वग्रही अवस्था में हैं, जो कि संतान बाधा दोष बना रहे हैं। हालांकि स्वग्रही शनि है, फिर भी जिन जातकों को संतान होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या जिनके पंचम भाव खराब है, उनको इस वर्ष संतान प्राप्त होने में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसका मैं उपाय भी आपको अंत में बताऊंगा। इसके बाद में मंगल आपके मिथुन राशि के मंगल हैं और ये आपके भाग्यस्थान में विराजमान रहेंगे। तो मिथुन राशि के मंगल जो हैं वो शत्रु राशि के मंगल हो गए। शत्रु राशि के मंगल होने से आपके भाग्य स्थान में थोड़ा बहुत भी यदि भाग्य से अपने को कुछ मिल जाए, तो ऐसी परिस्थिति में बहुत ज़्यादा अहंकार हमें आ जाएगा या हम थोड़ा अभिमानी बन जाएंगे। क्रोध की व्यवस्था थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। और यदि आपके पिताजी से आपकी नहीं बनती है या आप सामान्य फैमिली से हैं, तो पिता के जीवन में कोई संकट की व्यवस्था भी इस समय बन सकती है और परिवार में कुछ कानूनी विवाद जैसी व्यवस्था भी बन सकती है। तो ये 3 बड़े ग्रहों की व्यवस्था मैंने आपको बताई। इसके बाद में चलते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र और राहु का संयोग आपके सप्तम भाव में है, तो शुक्र आपको मिले जुले परिणाम ही देने वाले हैं। किंतु राहु की यदि मैं बात करूं तो राहु का प्लेसमेंट सप्तम भाव में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है और राहु के अशुभ परिणाम बताए गए हैं
ज्योतिष के अनुसार। तो जीवन साथी के साथ या यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में थोड़ा संयम पूर्वक आपको रहने की ज़रूरत होगी। और यदि किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी व्यवस्था बन जाती है जिसमें कोई गलतफहमी या मनमुटाव जैसी कोई भी बात हो तो उसको शांतिपूर्वक आप निपटाने की कोशिश कीजिएगा। स्वभाव को थोड़ा शांत रखने की कोशिश कीजिएगा, तब जा कर के अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बनेंगी। तो ये व्यवस्थाएं जो मैंने आपको बताई ये कठिन व्यवस्थाएं थी, इसलिए मैंने शुरू में आपको बता दिया। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं धन लाभ की। धन लाभ के पूरे वर्ष में आपको बहुत सारे योग बनेंगे और बहुत अच्छे योग बनेंगे और अत्यधिक धन लाभ की अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बन रही हैं। लेकिन धन लाभ होने के साथ साथ भौतिक पदार्थों के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति जो है वो बहुत अत्यधिक खर्च करवा सकती है आपसे, इसलिए थोड़ा सा इस बात का ख्याल करिएगा। आर्थिक रूप से कुल मिलाकर के समय अच्छा रहेगा। घर परिवार की व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी। घर में कोई मंगल कार्य, कोई सदस्य की वृद्धि हो सकती है। यदि नौकरी करते हैं तो आपके स्थानांतरण का योग इस समय बन सकता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में महादशा या अंतरदशा में केतु, राहु या शनि का अंतर चल रहा हो या इन तीनों ग्रहों की महादशा चल रही हो तो ऐसी व्यवस्था में आपका स्थानांतरण योग भी बन सकता है। कुल मिलाकर के नौकरी करने वालों के लिए भी समय बहुत शुभ रहेगा। और व्यापार करने वालों को केवल एक बात का ध्यान रखना है कि कैसे भी करके आपको अपना जो आप डिसीजन मेकिंग करते हैं उसका ध्यान रखना है। इसके अलावा और कोई खराब व्यवस्था आपके लिए नहीं है। राहु महाराज जो हैं वो दाम्पत्य सुख में कमी करेंगे, किंतु शुक्र का जो प्लेसमेंट है और इसके बाद की यदि बात करें तो गुरुदेव भी कृपा करेंगे। तो कुल मिलाकर के दाम्पत्य सुख में भी वृद्धि इस समय होती रहेगी। यदि राजनीतिक पक्ष में हैं तो राजनेताओं को नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। राजनीतिक आपका वर्चस्व बढ़ सकता है। अनजान लोग आपकी सहायता कर सकते हैं और कुल मिलाकर के आपका श्रम, आपका संघर्ष, आपकी मेहनत आपको ज़बरदस्त लाभ दे सकती है। विद्यार्थियों के लिए कहूँगा कि शनिदेव जो हैं वो चाहते हैं कि आप इस वर्ष बहुत ज़बरदस्त मेहनत करें, तब जाकर के आपको लाभ मिलेगा। और कहीं न कहीं रोग, रिपु और ऋण का भाव थोड़ा सा एक्टिव रहेगा तो रोग होने की संभावना रहेगी। आपके शत्रु आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं और ऋण आपका बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल भी भाग्य स्थान में आकर के हालांकि ऋण में कमी करने की कोशिश करेंगे, किंतु शत्रु राशि के शनि हैं, मंगल हैं, तो थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिएगा। कुल मिलाकर के 2-3 चीज़ों को मैं समराइज कर देता हूँ। एक तो आपको दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखना है। यदि बिजनेस करते हैं तो आपकी जो पार्टनरशिप है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। धन का ध्यान रखना है, यानी अत्यधिक खर्च नहीं करना है और रोग, रिपु और ऋण से थोड़ा सावधान रहना है और खास करके स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखना है। अब ये सब चीज़ें जो समराइज हो गई हैं तो ये कैसे ठीक होंगी, इनको ठीक करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये कहूँगा कि आपको अपनी कुलदेवी की पूजा प्रतिदिन ज़रूर करनी चाहिए। यदि आपको अपनी कुलदेवी का पता नहीं है तो माता लक्ष्मी की पूजा आप करिए और लक्ष्मी चालीसा के पाठ आप ज़रूर करिए। यदि आप श्री सूक्त का पाठ कर पाते हैं संस्कृत में तो आप श्री सूक्त का पाठ भी जरूर करिए, उससे भी बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन को और साझेदारी को मजबूत रखने के लिए सफ़ेद वस्तुओं का दान कर दीजिए, उससे आपको लाभ मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात बताऊं, भाग्य वृद्धि भी हो और आप के संतान पक्ष में भी प्रॉब्लम ना आए और कुल मिलाकर के शेयर बाजार, सट्टा बाजार आदि का जो लोग काम करते हैं उनको भी लाभ मिले और विद्यार्थियों को भी लाभ मिले। उसके लिए हनुमान जी की उपासना करिए, हनुमान जी की पूजा करिए और हनुमान चालीसा का पाठ शनिवार के दिन ज़रूर करिए, उससे बहुत बहुत लाभ आपको मिल जाएंगे। तो मित्रों, ये थी जानकारी तुला राशि के जातकों के लिए। ये कैसा लगा कार्यक्रम आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में आप ज़रूर पूछ लीजिए। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपकी इच्छा करे तो तुला राशि के जातकों के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।